छोटी सी बात। संसद में शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि हाल में जो व्यापक छात्र आंदोलन हुए उनका आरंभ एक छोटी सी बात से हुआ था। एक कॉलेज का छात्र पिछले 3 वर्षों से एक अतिरिक्त लघु शंका गृह की मांग कर रहा था, पर वो नहीं बनवाया गया। आखिर छात्रों ने आंदोलन कर दिया, जो दूसरी संस्थाओं में भी फैल गया। इस पर एक विदेशी अखबार ने टिप्पणी की, जिसे शिक्षा मंत्री ने छोटी बात कहा है। वो छोटी बात नहीं है। दुनिया के किसी देश के किसी कॉलेज के छात्रों ने लघु शंका गृह की मांग नहीं की। शिक्षा के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। ये मांग अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण है। दूसरी खास बात यह है, किसी भी देश के छात्रों को इतने बड़े लघु शंका गृह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो 3 सालों में भी न बन सके। ऐसा लगता है कि छात्र लघु शंका गृह नहीं बल्कि अणु संस्थान चाहते हैं। इतना विशाल लघु शंका गृह दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं है। इस मांग से ही भारतीय छात्रों की क्षमता और संभावना का पता लगता है। इस देश के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जब देश की आर्थिक हालत इतनी गिरी हुई है, तो क्या हमारे तरुण कुछ साल लघु शंका किए बिना नहीं रह सकते? इतना खर्चीला शौक देश के भविष्य निर्माताओं को शोभा नहीं देता। उन्हें धीरज रखना चाहिए। जब देश के अच्छे दिन आएंगे, तब यदि वे चाहेंगे तो हर दफ्तर को लघु शंका गृह बना दिया जाएगा। ये तो सब ठीक है, पर असल बात न सरकार ने बताई न अखबार वालों को मालूम है। अंदाज है ऐसा हुआ होगा। कॉलेज में एक ही लघु शंका गृह था। लड़कों को लाइन लगानी पड़ती थी। उनमें से कुछ प्रिंसिपल के पास गए और प्रार्थना की कि एक लघु शंका गृह और बनवा दें। प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारी मांग जायज़ है, पर मुझे न एक ईंट रखने का अधिकार है न उखड़वाने का। मैं ऊपर लिखता हूँ। प्रिंसिपल ने शिक्षा सचिव को लिखा। शिक्षा सचिव प्रिंसिपल के पत्र को लगातार 6 महीने पढ़ते रहे। तब वो समझ में आया। हर शब्द हर अक्षर को सैकड़ों बार पढ़ा। इतना कठिन और पेचीदा पत्र था वो। समझने के बाद उस पर 6 महीने विचार हुआ। विचार के बाद शिक्षा सचिव ने प्रिंसिपल को लिखा, रिकॉर्ड देखने से मालूम होता है कि ये कॉलेज सन 1930 में खुला था। तब से अब तक कभी लड़कों ने लघु शंका गृह की मांग नहीं की। मालूम होता है 1965 में पहली बार इस कॉलेज के लड़के लघु शंका कर रहे हैं। प्रश्न है कि जब 35 सालों तक लघु शंका नहीं की, तो अब एकाएक कैसे लगाई? मुझे इस मांग की सच्चाई में शक है। कृपया फिर से जांच करके लिखिए कि क्या लड़के लघु शंका करने लगे हैं। प्रिंसिपल ने छात्र नेताओं को बुलाकर शिक्षा सचिव की चिट्ठी बताई। लड़कों ने कहा, अगर आप कहें तो हम सचिवालय जाकर प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। प्रिंसिपल ने घबराकर कहा, आप लोगों के इस क्षमता से मैं परिचित हूं। ऐसा मत करो, मैं ही लिख देता हूं। प्रिंसिपल ने शिक्षा सचिव को लिख दिया, मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर विश्वास दिलाता हूं कि लड़के लघु शंका करते हैं। अगर उन पर अविश्वास किया जाएगा तो वे प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगेंगे। वैसे पिछले 35 वर्षों में भी इस कॉलेज के लड़के लघु शंका करते रहे हैं। अब उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए एक लघु शंका गृह की और ज़रूरत है। शिक्षा सचिव ने एक नोट लिखकर अर्थ मंत्रालय को भेज दिया। अर्थ मंत्रालय में विशेषज्ञों की एक समिति इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलुओं पर विचार करने बैठी। 6 महीने के अथक अध्ययन के बाद अर्थ सचिव ने ये नोट लिखकर वित्त मंत्री को भेजा। वैसे ही घाटे की अर्थ व्यवस्था चल रही है, मगर लघु शंका गृह बनवा दिया जाए तो और घाटा होगा। इसे कहाँ से पूरा करेंगे? हिसाब लगाने से मालूम होता है कि अगर हर कॉलेज में इस तरह लघु शंका गृह बनवाया गया तो लगभग 9 करोड़ का खर्चा होगा।
अगर देश के युवकों की लघु शंका पर 9 करोड़ खर्च किए जाएं, तो योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएंगे? अगर 9 करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए लघु शंका कर लगाया गया तो बड़ा कड़ा विरोध होगा। कर की चोरी करने के लिए लोग छिपकर लघु शंका करेंगे, जिससे जनता का नैतिक स्तर गिरेगा। कुछ लोग कर बचाने के लिए लघु शंका रोकेंगे, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने अपनी सारी राजनीतिक समझ इस मामले को समझने में लगा दी। उन्होंने सचिव से कहा, ये मामला न लघु शंका गृह का है न खर्च का, ये सरकार की बुनियादी नीति का मामला है। इस पर अर्थ मंत्रालय अलग से निर्णय नहीं ले सकता। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी पड़ेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा, ये छात्रों की अनुशासनहीनता का मामला है, ये निर्लज्ज पीढ़ी है। अपने बुजुर्गों से लघु शंका गृह मांगने में भी इन्हें शर्म नहीं आती। कल ये लोग कहेंगे कि हमारे लिए वैश्यालय का इंतजाम करो। किसी मंत्री ने कहा, इन लड़कों को विरोधी दल भड़का रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी है। मैं जानता हूं कि विरोधी दल देश के तरुणों को लघु शंका कराने के लिए उकसाते हैं। यदि इस पर रोक नहीं लगी तो ये हर उस चीज़ पर लघु शंका करने लगेंगे जो हमने बनाकर रखी है। गृह मंत्री ने कहा, ये मामला अनंतः कानून और व्यवस्था का है। सरकार का काम लघु शंका गृह बनवाना नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। मैं स्थिति से निपट लूँगा। तब प्रधानमंत्री ने कहा, प्रश्न ये है कि लघु शंका गृह बनवाया जाए या नहीं। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस कॉलेज में 35 साल से लघु शंका गृह नहीं बना। अब एकदम लघु शंका गृह बनवा देना बहुत क्रांतिकारी काम हो जाएगा। क्या हम इतना क्रांतिकारी कदम उठाने को तैयार हैं? धीरे धीरे विकास में विश्वास रखते हैं, क्रांति में नहीं। यदि हमने ये क्रांतिकारी कदम उठा लिया तो सरकार का जो रूप देश विदेश के सामने आएगा उसके व्यापक राजनीतिक परिणाम होंगे। मेरा ख्याल है सरकार अपने को इतना क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए समर्थ नहीं पाती। इसी वक्त छात्रों का धीरज टूट गया। उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। दूसरे कॉलेज के लड़कों को चूड़ियाँ भेज दी गईं। आंदोलन करो या चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठो। चूड़ियों में आग लगा दी। जगह जगह आंदोलन भड़क उठा। यहाँ का आदमी अक्ल बताने को उतना उत्सुक नहीं रहता जितना नर्ता बताने को। अगर किसी से कहा कि अपने सिर पर जूता मारो या ये चूड़ियाँ पहन लो तो वो चूड़ी के डर से जूता मार लेगा। लोगों ने लड़कों से पूछा, यह आंदोलन किस हेतु कर रहे हो? लड़कों ने कहा, हमें नहीं मालूम, हमें तो चूड़ियाँ आ गई थी इसलिए कर रहे हैं। मगर राजधानी में सारे विदेशी दूतावास और पत्रकार चौंक पड़े। ये क्या हो रहा है? विद्रोह? क्रांति? एक दौर लाठीचार्ज और फायरिंग का चला। विदेशी पत्रकार मंत्रमुग्ध की तरह घूम रहे थे। उन्होंने संघर्ष समिति के प्रतिनिधि से मुलाकात की। कहा, आपका ये देशव्यापी विद्रोह देखकर हम चकित हैं। आप देश को बदलना चाहते हैं। अपना मैनिफेस्टो हमें दीजिए। हमें बताइए कि इस देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में क्या बुनियादी परिवर्तन आप लोग चाहते हैं। छात्र नेता ने जवाब दिया, हमें तो एक लघु शंका गृह चाहिए।